ये पर्सन की करंट एनर्जीज इस समय की क्या है डियर गाइस, देखते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज इस समय की क्या है, चेक करेंगे। क्या हो रही है करंट फीलिंग आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, इस चीज़ को ही टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है रीडिंग, टाइमलेस भी है, तो जनरल है सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज आपको लेकर क्या बन रही हैं। तो यहाँ पर ओके, इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या बहुत ज़्यादा इस समय पर बहुत तेज़ी से इग्नोर कर रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है इसमें इग्नोर करने की या फिर ब्लॉक करने की जो एनर्जीज आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ना नाराज़गी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। ऐसा लग रहा है ना इस कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन इस समय पर ना नाराज़ होकर या फिर किसी के कहने पर मिसगाइड होकर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। दो चीज़ें आ रही यहाँ पर, ये भी चीज़ बता रहे हैं कि इस समय आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है ना कि कुछ आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गई हों या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं गुस्सा होकर बैठे हुए हैं ये, और आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये पर्सन आपको इस समय भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि शायद वो आपको अब प्यार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पर इनके दिल की सच्चाई को बता रहा है कि सामने से तो आपको अवॉइड करके दिखा रहे हैं, इग्नोर करके दिखा रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे बहुत कुछ चल रहा है इनके मन में। हर टाइम ये इंसान आपको याद करते हैं, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, और कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना भी करते रहते हैं कि इनके और आपके बीच में जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक नज़र यहाँ पर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि मतलब यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आपके बीच में दिख रही है। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय पर आपका रियूनियन हो जाना चाहिए, न्यू बिगिनिंग हो जानी चाहिए। टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग जो स्थिति दिख रही है, भले ही आपका कॉन्टैक्ट इनके साथ बहुत दिनों से नहीं हुआ हो, लेकिन ये जो पार्टनर हैं आपके, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग लिख रही है इस समय पर। और अगर इस समय पर न्यू बिगिनिंग हो जाती है आपकी तो परमानेंटली आपका रिलेशनशिप होगा। क्यों ऐसा है कि न्यू बिगिनिंग क्यों लिखी है इस समय पर, क्योंकि इस समय जो एनर्जीज आई हुई है वो एनर्जीज आप दोनों के बीच में कनेक्ट होती हुई दिख रही है। टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं आपका कार्ड ले लूँ और इनका कार्ड ले लूँ, दोनों का ही कार्ड ले लूँ, तो एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में कनेक्ट होती हुई दिख रही है। जब एनर्जीज़ कनेक्ट होती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, ये अपनी लाइफ में इस समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिख रहा है कि इनके साथ आपका एज डिफरेंस हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, या फिर आपका फैमिली फ्रेंड्स या फिर मैरिज का रिलेशनशिप भी हो सकता है। दूसरों के कहने में आकर इन्होंने आपके साथ रिश्ता ब्रेक किया, ये चीज़ इनकी यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं या आपके एक्स पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो है वो आए और अचानक से जो है वो यहाँ पर चले गए। मैरिज दिख रही है आप लोगों के बीच में कि आपने किसी में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन कहीं कहीं दिख रही है कि मैरिज आपने की है बट उसको पब्लिश नहीं किया। आज आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कह रही है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा किसी बात को लेकर एक तो दिल से लगा कर बैठे हुए हैं, लेकिन एक एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि फियर है इनके मन में। मतलब कहीं ना कहीं कुछ फियर है ऐसा, जिस फियर की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी देखो अकेलापन, आप देखो इनकी लाइफ में बहुत अकेलापन है, ये बहुत स्ट्रेस में है। सच बता रहे हैं डियर गाइस, ये आप इनकी एनर्जीज़ को देखोगे ना तो मतलब कहीं ना कहीं रुला देने वाली एनर्जीज़ है। अब जो मतलब बंदा आपसे इतना प्यार करता था, अचानक से वो आपसे दूर चला जाए और खुद का भी मतलब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्ब दिख रही हैं, किसी भी चीज़ को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे के कहने पर आकर आपसे रिश्ता ब्रेक कर दिया। आगे इन्हें कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड, या कुछ भी चीज़ें ऐसी जो थर्ड पार्टी के साथ ये देख रहे हो, इनको फ्यूचर आप में दिखता है, थर्ड पर्सन में नहीं दिखता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इनकी दिख रही है। अभी आपसे ब्रेक होने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब अकेले हो गए हैं। जब से मतलब आपके साथ इनका रिश्ता ब्रेक हुआ है, या फिर दिन रात तो ये पर्सन रोते हैं,
अब आप यहाँ पर देखो, एक पर्सन पूरी तरीके से ना मतलब अकेला बैठा हुआ ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वो पास्ट को भी सोच रहा है, वो प्रेजेंट को भी सोच रहा है, वो फ्यूचर को भी सोच रहा है, तीनों चीज़ें एक साथ सोच रहा है। वाई? क्योंकि स्थिति ही ऐसी है कि वो कभी तो सोचते हैं कि पास्ट कितना अच्छा था, कितना ब्यूटीफुल पास्ट था, हम साथ में थे, है ना, जो इनकी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। प्रेजेंट में ये सोचते हैं कि अकेले रह गए हैं, अब कैसे, मैंने तो उसका दिल दुखाया, मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब अपने से दूर कर दिया, दूसरों के कहने पर आकर मैंने उसका साथ छोड़ दिया, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ये पर्सन बैठे हुए हैं, लेकिन इनके दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, वो वाइब्रेशन एनर्जीज जो मुझे फील हो रही है ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। देन एक चीज़ और बोलूँगी, ये पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर चाहते हैं। मिस्टेक्स हुई हैं, इनसे गलती हुई है और ये अपनी गलतियों को मान भी रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये भी कह रही है कि अपनी गलतियों को, अपनी चीज़ों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ इनसे मिस्टेक हुई है, इनसे गलतियाँ हुई हैं और इन गलतियों की वजह से ही इनका और आपका रिश्ता ब्रेक हुआ। तो इन सालों पुराना रिश्ता ब्रेक कर दिया ना भाई, मजाक नहीं है ना कि किसी के साथ आप सालों साथ में रहो और अचानक से सडन कह दो कि नहीं ब्रेक करना है या फिर फैमिली आ गई लाइक, तो ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई ना। तो लेकिन आपके पर्सन इस समय इन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। दूसरा मैनिफेस्ट का कार्ड है यहाँ पर। हाँ डेफिनेटली मैनिफेस्ट आई थिंक आप भी कर रहे होंगे और ये भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको पाने की चाहत है ना अब इनमें। अब इनको जो भी देखो, इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिए, डिसीजन तो इन्होंने रॉन्ग लिए हैं, ये तो दिख रहा है, 100% दिख रहा है कि डिसीजन इन्होंने रॉन्ग लिए हैं, गलत फैसले किए, दूसरों की बातें सुनी, आप कहते रह गए, आपको ना सुनकर उन्होंने दूसरों को सुना, तो डिसीज़न तो रॉन्ग लिए हैं, तभी अकेले भी बैठे हुए हैं भाई, जो दिख रहा है वो यहाँ पर टैरो कार्ड में। लेकिन अब ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्यों? खुद को धोखे मिले हैं, बहुत ज़्यादा धोखे थर्ड पर्सन से भी मिले हैं लाइफ में। पहले कैसे थे आपके पर्सन और अब एकदम सैड हो गए हैं, तो चेंजेस आ गए ना लाइफ में। तो खुद को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है ये पर्सन कि हाँ मेरी गलती थी जो मैंने चीज़ों को नहीं समझा, है ना। मतलब आपका रिश्ता मुझे इनके साथ सालों पुराना दिख रहा है, पर सडन ब्रेक हो गया फैमिली के कहने से, तो इन चीज़ों का रियलाइज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए, तो ये चीज़ की तरफ ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो राशियाँ बता देती हूँ। स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, कैंसर है, जामिनी है, लिब्रा है एंड लियो कैंसर है, एरीज है, वर्गो है। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। अब यहाँ पर ये देखो, आप ये वाला कार्ड, इस कार्ड को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? ये कार्ड भाई ये कह रहा है कि स्टेबल होना चाहते हैं ये पर्सन, स्टेबिलिटी को चाहिए अब आपके साथ। अब ये पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका जो रिश्ता है ना वो जुड़ जाए, अब रिश्ता ब्रेक ना हो इनके साथ आपका। तो ये चीज़ यहाँ पर ये चाह रहे हैं। यूनिवर्स से भी प्रार्थना करूँगी मैं साथ साथ कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं या जो भी लोग सब्सक्राइबर हैं मेरे, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। हार्ट चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी यहाँ पर, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पास, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बोला, अगर आपने पूरी रीडिंग ध्यान से देखी है कि आपके इस समय आपका रियूनियन का टाइम चल रहा है इस समय पर, लेकिन अगर फिर भी आपका रियूनियन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं, एक्टिवेट नहीं है, या फिर आप लोगों के बीच में जो दूरियां आ रही हैं वो इसका यहाँ पर रीज़न ये भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं आई थिंक हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो खुद को भी बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करो और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक पॉजिटिव रहो, तो हार्ट चक्रा अपने आप जो है ऑटोमेटिकली बैलेंस, क्योंकि हार्ट चक्रों को बैलेंस की ज़रूरत है। इमोशनली पेन बहुत हो रहा होगा इस समय पर, स्ट्रेस बहुत हो रहा होगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, कहीं कहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी शादी इसी वजह से किसी की, क्योंकि सबके साथ नहीं होगी ये प्रॉब्लम, लेकिन कहीं कहीं किसी की शादी नहीं यहाँ पर हो पा रही है। बहुत दिनों से एफर्ट्स डाल रही हूँ लेकिन मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही, या फिर कोई भी रिलेशनशिप आता तो है लेकिन रिलेशनशिप टिक नहीं पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये बात सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, किसी के साथ हो, जिसके साथ हो लिखिएगा। यहाँ पर हार्ट चक्रा आपको ये भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्यार की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आपने अपनी लाइफ में सबको प्यार दिया, बट आपने हमेशा
प्यार की कमी महसूस की है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर जो कि टैरो कार्ड में यहाँ पर शो हो रहा है, फाइंड बैलेंस, माफ़ी मांगकर बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादातर डिस्टर्ब हुई हैं। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, बात करनी है, बिल्कुल ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मैसेजेस कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।